बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? आज मैं एमजी फैमिली के लिए बेहतरीन सी चीज़ लाई हूँ जो नाश्ते में बनाएं या अपने घर पे मेहमानों को बुलाएं और नाश्ते में खिलाएं और सबसे तारीफ़ पाएँ। जो वो चीज़ है वो है, जी हाँ, शकरकंदी। शकरकंदी की रोटी यूनिक सी रोटी है, बहुत मज़े की रोटी बनती है। मैंने शकरकंदी को बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने इसे छील लिया है। छील के मैं इसको मैश कर लूँगी, बिल्कुल जैसे हम आलूओं को करते हैं, आलूओं की जिस तरह से हम बनाते हैं रोटी, इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगी। ये देखें, इस तरह से सारी शकरकंदी, इसके जो ऊपर के बाल हैं, जो इसमें जड़ होती है, वो लगा लेंगे। ये देखें, इस शक्ल में ये शकरकंदी आ गई है। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल आलू की तरह हो जाए, बिल्कुल जैसे हम आलू की रोटी बनाते हैं इस तरह से इस शक्ल में आ जाए। ये इसकी जड़ें देखें, इस तरह से निकाल देनी है, क्योंकि अगर ये जड़ आए फिर मुंह में आए तो वो अजीब सी फीलिंग्स सी आती हैं। तो ये देखें, इस तरह से चमचे के साथ इसको हमने कर लेना है। सारा बिल्कुल नरम सा, जैसे सूजी की हलवा बन जाता है, इस तरह से इसकी लई सी बना लेनी है। अब मैंने 1.5 कप आटा लिया था, गंदम का आटा। उसमें मैंने ये शकरकंदी जो बॉईल की हुई थी वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। ये देखें, इस तरह से। साथ ही मैंने इसमें 2 चमची पीसी हुई चीनी, क्योंकि जब शकरकंदी तो वैसे तो मीठी होती है, लेकिन आटे में मिक्स करें तो थोड़ा सा मिठास कम हो जाती है। 1 चमचा मैंने ऑयल लिया है इसमें। अब मैं इसको गूँधूँगी। ये देखिए, पानी पहले आपने नहीं लगाना, पहले सिर्फ शकरकंदी में इसको मसलना है। जब ज़रूरत होगी तो फिर थोड़ा सा पानी लगा लेना है, नहीं तो आपका आटा पतला हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये मुकम्मल तौर पे गूंथता जा रहा आटा। ये हमारा आटा गूंथ गया। अब मैं इसे आधा घंटा रखूँगी ताकि ये आराम से जो इसके अंदर कसा है वो सही हो जाए। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं पेड़े बना लिए हैं और मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। इसकी रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, छोटी बनती है, बिल्कुल सेम वैसी मकई की रोटी की तरह होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते, नहीं तो रोटी फट जाती है, लेकिन ये ज़रा हाथ में आ जाती है। मकई की रोटी भी खट जाती है, ये ज़रा हाथ में आराम से चलती है और ज़रा ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती। ये देखें कितनी प्यारी, कितनी अच्छे तरीके से ये मैंने इसको कर दिया। और ज़रा सा ऑयल लगाएंगे ताकि रोटी हमारी चिपके ना। ये देखें, इस तरह से जब पर थोड़े से बबल बनने लगेंगे तो ये रोटी पक गई है। मैंने इसकी एक साइड पक गई है, ये देखें। दूसरी साइड पर अब मैं इसको पका रही हूँ। ये जब पक जाएगी तो थोड़ा सी, जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसे घी लगाएंगे। हम घी वाली रोटी बना रहे हैं इसकी, इसे पराठे की तरीके से बना रहे हैं जैसे हमारा पराठा होता है। ये देखिए, मैंने इसे ऑयल लगा दिया है। अब ये कितनी खूबसूरत, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही प्यारी तरीके से ये बन गई है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये रोटी, और खाने में भी ये उतनी ही मज़े की होगी। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में भी बनाइएगा, नाश्ते में भी बनाएं। घर में गेस्ट आएँ तो उनको भी ये बनाकर खिलाएं। बहुत प्यारी, बहुत मज़े की रोटी है। ये रोटी बनाकर एक दफ़ा खाएं, सबसे तारीफ़ पाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। एमजी फैमिली अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ही हमारी रौनकें हैं। अल्लाह हाफिज़।